बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 तक मैं आपको रेगुलर लेक्चर्स में क्लास में करवा चुका हूं, तो आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट लेंगे। इस एक्सरसाइज में जो हमने रूल यूज करना है वो है चेन रूल। अब चेन रूल हमारे पास क्या होता है कि बाजुकात हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें x और y के दरमियान में कोई तीसरा वेरिएबल t या थीटा या u इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो हम इस तरह से उसकी एक चेन बनाते हैं कि हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेते हैं और t का आगे विद रिस्पेक्ट टू x लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके भी देखें तो dt से कैंसिल होकर दोबारा dy बाई डी एक्स ही आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने t के साथ एक चेन बनाई है, लिहाजा इसे हम चेन रूल का नाम देते हैं। यानी dy बाई डी एक्स हमने मालूम करना हो तो t के साथ हम इस तरह से इसकी चेन बना सकते हैं कि d का y बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो जरूरत के मुताबिक फिर हम इसे यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला सवाल है इसमें कहता है कि डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही निकालना है, लेकिन बाय मेकिंग सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के सूटेबल सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए आपने dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब इन दो सवाल हैं जी हमारे स्मार्ट सिलेबस में, इसमें दूसरा और चौथा पार्ट है। तो दोनों में ही तकरीबन रूल ये होगा कि जो पावर के अंदर वाला हिस्सा होगा हम उसे किसी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे ये y बराबर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x दे रहा है, हम ऐसा करते हैं, फर्ज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो हिस्सा है x प्लस स्क्वायर रूट x, इसे हम u के बराबर फर्ज कर लेते हैं। यानी फर्ज किया कि ये जो है x प्लस स्क्वायर रूट x बराबर u के है, तो लिहाजा y बराबर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट अंदर वाले को हमने u फर्ज कर लिया। यानी y बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट बाहर वाला वैसे ही और अंदर वाले हिस्से को हमने u फर्ज किया है, तो y बराबर स्क्वायर रूट u आ जाएगा। अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए कि u हो गया बराबर x प्लस स्क्वायर रूट x, एक y हो गया बराबर स्क्वायर रूट u। तो याद रखें हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, यानी जो वेरिएबल राइट साइड पे होगा हमेशा हम उसके लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। अब इसकी राइट साइड पे चूंकि x है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी राइट साइड पे u है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। अब पहले हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, तो du बाई डी एक्स u का डेरिवेटिव आ जाएगा और इसका d बाई डी एक्स निकाल लेंगे x प्लस स्क्वायर रूट x का। तो x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 के बराबर होता है, जबकि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने आपको ये अलग से याद करवाया हुआ है कि y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट x का मतलब पावर 1/2। तो रूल होता है पावर पहले पावर में एक कमी करेंगे, पावर -1/2 रह जाएगी, पावर के अंदर वाले का 1, पावर -1/2 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये जमा 1/2 और उसको स्क्वायर रूट लिख लिया। तो स्क्वायर रूट x का ये डेरिवेटिव होता है, इसको मैंने याद करवाया था कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट x, आगे x का दोबारा 1 आता है जो नॉर्मली हम नहीं लिखते। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट x एलसीएम, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 du बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब इसी तरह से इसकी राइट साइड पे वेरिएबल u है तो विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेंगे, तो dy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u dy बाई डी यू हो जाएगा बराबर d बाई डी यू ऑफ स्क्वायर रूट u। तो स्क्वायर रूट u का जैसे ये फार्मूला 1/2 स्क्वायर रूट u और u का दोबारा जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो वो 1 ही होगा। ओवरऑल आंसर 2 इंटू स्क्वायर रूट u इसका आ जाएगा। अब इस पे हम चेन रूल लगाएंगे, चूंकि हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स, यानी u के साथ हमने इसकी चेन बनाई। अब dy बाई डी यू ये हमने निकाला है 1/2 स्क्वायर रूट u, इसकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय du बाई डी एक्स ये हमने निकाला है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर ज़रब हो गया, नीचे वाला नीचे, और साथ ही मैंने ये जो u है इसकी वापस वैल्यू लगा दी। अब u को हमने क्या फर्ज किया था, ये x प्लस स्क्वायर रूट x, तो ये u की जगह पे मैंने x प्लस स्क्वायर रूट x लगा दिया, बाकी वैसे ही लिख लिया। अब ये 1 के साथ ज़रब होगा वही आ जाएगा, 2 को 2 से ज़रब दी 4 हो गया। अब ये वाला फैक्टर वैसे ही मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x वैसे ही, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा।
तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका बहुत आसान है, सॉरी चौथा पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में कि y बराबर हमारे पास है ये 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इसकी पावर 6 है। तो पावर के अंदर वाले को पहले की तरह हमने u फर्ज कर लिया, तो y बराबर आ गया u की पावर 6। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, तो u का आ गया du बाई dx, 3 वैसे ही x स्क्वायर का 2x माइनस 2 वैसे ही x का 1 आ गया प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, तो du बाई dx आ गया 3 2 6x माइनस 2 और dy बाई du निकाला हमने, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy बाई du बराबर आ जाएगा ये पावर 6, पहले पावर में एक कमी की 5, पावर के अंदर u का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, तो dy बाई du का आंसर आ गया 6u की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब चेन रूल अब इस पर अप्लाई करेंगे, तो dy बाई dx आ जाएगा dy बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx, तो dy बाई du हमने ये निकाला 6u की पावर 5 ये लगा दिया, और du बाई dx ये हमने निकाला 6x माइनस 2, और एंड पे u की जगह हमने उसकी जो सपोज की थी वापस वैल्यू लगा दी, तो 6 u की जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और ये 6x माइनस 2 आ गया इसका आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, तीसरा और पांचवा पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, तो ये करेंगे dy बाई dx ही निकालना है। तो ये करते हैं इस तरह के फंक्शंस को कैसे करना है डिफरेंशिएट, बहुत आसान है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx लगा दिया इसके साथ, तो 3 वैसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, जमा 4 वैसे ही आ गया, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो आपको पता है dy बाई dx होता है, या ये याद रखेंगे कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx होता है, प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 बराबर 0 आ गया। अब इसमें dy बाई dx सेपरेट कर लेंगे, 3 उधर जाके माइनस का 3 हो गया, तो 4 रह गया, 4 उधर जाके डिवाइड हुआ, तो dy बाई dx माइनस 3 ओवर 4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल करेंगे। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट भी देखें, ये किसने इम्प्लीसिट, इस तरह के फंक्शंस को पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है, इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं जिसमें x और y आसानी से अलग ना हो सके, तो इस डिफरेंशिएशन को इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो बहरहाल इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो dy बाई dx x स्क्वायर के साथ अलग, 4 कांस्टेंट वैसे ही, dy बाई dx x y के साथ अलग, माइनस 5 कांस्टेंट वैसे ही, dy बाई dx y के साथ अलग। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, माइनस 4 वैसे ही, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा, x अलहदा फंक्शन है, y अलहदा फंक्शन है, तो पहला फंक्शन वैसे ही, और दूसरा y का डेरिवेटिव dy बाई dx जमा दूसरा y वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो माइनस 5 y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये बन गया, फिर 2x वैसे ही आ गया, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस 4x dy बाई dx आ गया, माइनस 4y से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4y, तो ये माइनस 5 dy बाई dx आ गया बराबर 0। अब dy बाई dx वाली दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, बाकियों को राइट साइड पे, यानी 2x उधर गया माइनस का 2x, माइनस 4y उधर गया जमा का 4y हो गया। अब इन दोनों में से मैंने पहले तो माइनस कॉमन निकाला, साथ ही dy बाई dx भी कॉमन निकाल दिया, तो माइनस कॉमन निकला, अंदर 4x प्लस 5 आ गया, dy बाई dx भी कॉमन आ गया। इन दोनों में से माइनस 2 को कॉमन निकाला, अंदर x और जमा माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस हो गया और 2y रह गया। अब इधर से ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx आ जाएगा, 4x प्लस 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2y ओवर 4x प्लस 5 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है इसका पांचवा पार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ये आ भी चुका है कई दफा पेपर में, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना है। स्क्वायर रूट वाले डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के डेरिवेटिव का, वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे आपको याद करके अप्लाई करना होगा। अब डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले के साथ डी बाई डी एक्स अलग, दूसरे फंक्शन के साथ डी बाई डी एक्स अलग लगा दिया। अब इस पे लहदा प्रोडक्ट रूल, इस पे लहदा प्रोडक्ट रूल,
x पहला फंक्शन स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन x वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा फंक्शन वैसे ही पहला x इसका डेरिवेटिव, फिर जमा इधर भी ऐसे ही प्रोडक्ट टू लगा y वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट x दूसरा वैसे ही पहले का y का डेरिवेटिव, दोनों पे अलग अलग पावर रूल लगाया। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी x वैसे ही आ गया तो स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और स्क्वायर रूट के अंदर वाले का दोबारा डेरिवेटिव होता है तो 1 प्लस वाई का दोबारा डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 जमा y का dy बाई dx, ठीक है। फिर ये जमा स्क्वायर रूट ये वाला 1 प्लस वाई का वैसे ही आ गया और x का डेरिवेटिव ये 1 आ गया, फिर जमा इसी तरह इसका भी डेरिवेटिव निकाला, ये ब्रैकेट वैसे ही y भी वैसे ही, इसका 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस x, तो 1 प्लस x का दोबारा 1 का 0 और x का 1 आ गया, फिर जमा स्क्वायर रूट 1 प्लस x वैसे ही और y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ गया बराबर 0। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, फिर अरेंज करके मैंने लिखा है कि x वैसे ही ये 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई dy बाई dx, ये स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई y डॉट 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस x ये 1 आ गया, और यानी वो इसी स्टेप को दोबारा लिखा है मैंने। अब इसमें से ऐसा करें dy बाई dx वाली वैल्यूज लेफ्ट साइड पे, जो dy बाई dx के बगैर है उन्हें राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, यानी ये वाली और इधर से ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे रह गई, x इंटू 1 ये 1 प्लस वाई उधर जाके माइनस का स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई हो गया, और ये y इंटू 1 वाई बनेगा, ये उधर जाके माइनस का y ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1, यानी ये दो dy बाई dx वाली इधर ही रह गई, बाकी दोनों जो dy बाई dx के बगैर थी उन्हें राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब इन दोनों में से मैंने dy बाई dx कॉमन निकाला, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाला, ठीक है। अब इधर अलग एलसीएम ले लिया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई एलसीएम x वैसे ही, तो ये डायरेक्ट इससे ज़रब होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स dy बाई dx, इधर भी माइनस वैसे ही एलसीएम 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, dy बाई dx निकालना है, तो ये सारे का सारा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ऊपर और ये ऊपर वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा, तो ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स वाई, और साथ इसके ये स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और नीचे बच जाएगा ये, इसको मैंने पहले लिख लिया x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट एक्स, और अरेंज कर लिया, x पहले y वाली बाद में लिख ली, और ये जमा का x आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई बाद में लिख लिया जस्ट सिमेट्री बनाने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में फिर हम यहाँ तक करते हैं, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये स्टेप समझ नहीं आया, इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा।